हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले बात, जिन बच्चों को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड यूनिवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है। अगर आप यहाँ से बीएड का कोर्स करते हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में आता है। इनका जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यानी जो बीएड का कोर्स कराने की जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड मानी जाती है। तो यहाँ से बीएड करना एक बहुत ही ज़्यादा एक वाइजेबल ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से बीएड करते हो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा माना जाता है। कोर्स भी इसका बहुत ज़्यादा वैलिड है, बहुत अच्छा है। और ऊपर से फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। और मेन बात, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ से बीएड करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अगर आप बीएड करने की सोच रहे हो वो भी दिल्ली से, तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे एडमिशन स्टार्ट हो तो इसमें भी आप फॉर्म फिल करो, इसमें एडमिशन लेने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है ये। ध्यान रखना, जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वो सीयूटी के तहत अपना बीएड का एडमिशन नहीं लेती है, वो अपना अलग ही एग्जाम लेती है, अलग फॉर्म रिलीज करती है और इसके तहत इसका एडमिशन होता है। सबसे पहले अगर बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में तो यहाँ पे जो एजुकेशन की फील्ड है वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। जैसे एमए एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, एमएड स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये विजुअल इंपेयरमेंट के ऊपर है और ये लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर है। नॉर्मल जो जनरल बीएड है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशल बीएड आपको प्रोवाइड किया जाता है विजुअल के ऊपर, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर। उसके अलावा बीएड इन नर्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको डीएलएड भी प्रोवाइड किया जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। आज की इस वीडियो में हम मेनली जो फोकस रखने वाले हैं 2 ईयर बीएड के ऊपर रखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ वो 2 ईयर बीएड के बारे में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है ये 2 साल का कोर्स है और यहाँ पे जो टोटल सीट्स है 200 सीट्स है। यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर टोटल नॉर्मल बीएड में कितनी सीट्स है, 200 सीट है। बट अगर देखा जाए तो एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है तो इसमें मोस्ट ऑफ दी लगभग आप देखोगे ना 100 के आसपास सीट्स जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपका एडमिशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो यहाँ पे एडमिशन बहुत ही आसानी से हो जाता है और इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, जो मैं बार बार इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो आपको नंबर ऑफ सीट्स पे नहीं जाना कि नंबर ऑफ सीट कम है एडमिशन होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अगर आप मेहनत करोगे इजीली एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि मेन कंपटीशन इसमें जो होता है ना, आमतौर पर जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनमें ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है तो माइनॉरिटी कैंडिडेट जो है यहाँ पर ज़्यादा एडमिशन लेने के लिए फोकस करते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी जनरल जो लोग हैं उनका कंपटीशन भी होता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता है। यानी थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपका एडमिशन आराम से यहाँ पे हो जाता है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जस्ट इसकी फीस कितनी, 6,900। आप इमेजिन करके देखो, 1 साल की जो फीस है सिर्फ 6,900 रुपये है। उसमें भी अगर बात करें तो आपका जो इंटर्नशिप की जो फीस है 2,000 पहले साल लगती है। यानी कि जो फर्स्ट ईयर जो है आपका 2 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर की जो फीस है अप्रॉक्स आपकी जो है 9,000 के आसपास बैठती है। और जो फाइनल सेकंड ईयर की जो फीस है 6,900 तो आपकी फीस होगा, 3,000 आपको इंटर्नशिप की देनी होती है तो लगभग 10,000 पड़ती है। यानी पूरा आपका 2 साल का जो बीएड है 19 से 20,000 में कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक वाइजेबल डिसीजन है अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीएड करने की सोच रहे हो तो। एक तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से बीएड करना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जो बीएड कोर्स है उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की। अब बहुत सारी और भी चीज़ें जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है तो उन्हें अब समझ लेते हैं 1 बाय 1। तो देखो, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी सिंपली ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना है और उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर बाय चांस ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो आपके अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री में अगर 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो भी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। बट यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन जो कि मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए,
अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जिस भी सब्जेक्ट में आप बीएड करना चाह रहे हो, जिसको भी आप एज अ पेडागोगी आप चूज करना चाह रहे हो, वो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने 2 साल तक पढ़ा है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई इंग्लिश में अपनी पेडागोगी करना चाहता है, यानी इंग्लिश में बीएड करना चाहता है, आगे जाकर के वो इंग्लिश का टीचर बनना चाहता है, तो आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, वो भी कम से कम 2 साल तक। अगर पढ़ा है तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो एलिजिबल। अगर आप कॉमर्स के अंदर बीएड करना चाह रहे हो तो ध्यान रखना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमकॉम है, यानी कॉमर्स को अगर आप बीएड के तौर पे अगर परस्यू करने जा रहे हो तो बीकॉम के बेसिस पे नहीं ले सकते, आपको पहले एमकॉम कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसके लिए भी आपके पहले मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी जरूरी है। बाकी अगर साइंस के अंदर आपको करना है, सोशल साइंस के अंदर करना है, मैथमेटिक्स के अंदर करना है, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, इन सब के अंदर करना है, उर्दू के अंदर करना है, तो इस केस में आपकी ग्रेजुएशन बस कंप्लीट होनी चाहिए। बट ये सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। जैसे साइंस के अंदर अगर आप करने जा रहे हो अपनी जो बीएड का कोर्स अगर आप साइंस के अंदर करने जा रहे हो तो आप चेक कर लो कि आपने साइंस के जो वेरियस सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, ये क्या आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम 2 साल पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं पढ़ा तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपको अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा कि अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएड करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें जो हमें जानने की जरूरत है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न अभी हम पीछे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स देखोगे नहीं, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में स्टार्टिंग बताया, यहाँ पे लगभग पूरी मिलाकर के 200 सीट्स हैं बीएड कोर्स के अंदर। बट मोस्ट ऑफ दी सीट्स जो है वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, यानी माइनॉरिटी को यहाँ ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जनरल कैंडिडेट यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते, उनका भी एडमिशन होता है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करोगे आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो जो मेन कंपटीशन होता है माइनॉरिटी वालों का होता है। माइनॉरिटी वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, जिसकी वजह से उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार देखोगे ना, जनरल का कट ऑफ कम जाता है और माइनॉरिटी वालों का कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपको नंबर ऑफ सीट देख करके घबराना नहीं है। हर पेडागोगी के अकॉर्डिंग सीट डिवाइड की गई है। कॉमर्स के अंदर इतनी सीट्स है, आप खुद देखो ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, कॉमर्स के अंदर टोटल कितनी सीट्स है? सिर्फ 4 सीट्स है। आप इमेजिन करके देखो, 4 बच्चों को एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी के अंदर एक टॉप लेवल जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे, सिर्फ 4 बच्चों को, तो आप खुद सोच सकते हो कितनी क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से बीएड करना बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो दिल्ली में बैठ करके आप अपना बीएड का कोर्स करने के बारे में, तो एक बार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को जरूर कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आपका क्या क्या सीट का स्ट्रक्चर है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में लेकर के। देखो, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। ध्यान दो, यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहली बात, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, अगर आप सही करते हो तो 1 नंबर दिया जाएगा और गलत करने में -0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, गलत करने पे, ठीक है। और 170 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 3 आवर्स का आपका पेपर होता है। और पेपर ध्यान रखना ऑफलाइन होता है, यानी कि आपको सेंटर पे जाना है, ठीक है, और वहाँ पे आपका एग्जाम होता है, ठीक है, ऑफलाइन होता है। ध्यान रखना, ऑनलाइन इसका एग्जाम नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है इसका, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि जो एग्जाम होता है उसमें 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको टोटल 180 मिनट दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25 है और सही करने पे आपको 1 नंबर रिवॉर्ड किया जाता है। तो 170 मार्क्स का तो ये एग्जाम हो गया। उसके बाद क्या है, 170 नंबर का एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका 30 नंबर का इंटरव्यू होता है और देन उसके टोटल 200 मार्क्स जो आप ऑब्टेन करते हो इस एंट्रेंस एग्जाम में और जो आपका इंटरव्यू है, इन दोनों को सम करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है।
तो ध्यान रखना, जो ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू से भी गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू की जो वेटेज है वो 30 मार्क्स से, आपको 30 नंबर का इंटरव्यू आपका होता है, और अगर इंटरव्यू में फेल कर गए तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, यानी दोनों जगह आपको परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो आपका रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम होता है एमसीक्यू फॉर्म में, जो कि ऑफलाइन होता है, उसमें टोटल 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो 170 क्वेश्चन के अंदर बात करें तो टोटल 4 सेक्शन है। सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। देन सेक्शन बी के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होते हैं। देन सेक्शन सी के अंदर करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है, तो ये तो आपका ये वाला हो गया। देन आपका अगला सेक्शन होता है जनरल नॉलेज का, ठीक है, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। और किस किस सेक्शन से पूछा जाता है, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल न्यूमेरिकल जो होता है उसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल इन सबको मिलाकर के आपको 170 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल आपको 3 घंटा एग्जाम में करने का टाइम मिलता है आपको। और इस 170 में से जितना भी आप स्कोर करते हो उसके हिसाब से अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होता है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। इस इंटरव्यू के बेसिस पे इसके बाद आपका टोटल फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है टोटल 200 नंबर की, क्योंकि 170 का आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया। टोटल मिलाकर के जो 200 नंबर का आपका हुआ ये पूरा, उसके बेसिस पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। उसमें जो भी टॉप के होते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है, बाकियों को एडमिशन नहीं मिलता। तो पूरा यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड आपका एडमिशन है। इंटरव्यू और एंट्रेंस बेस्ड दोनों में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने फीस स्ट्रक्चर और बाकी चीजें भी बता दी। तो आपने देखा कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, फीस स्ट्रक्चर क्या, और भी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की। बाकी अगर कुछ भी पॉइंट, ऐसे तो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए, फिर भी अगर कोई भी पॉइंट छूट गया हो, कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी, प्लीज लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।